हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर आप लोगों का अपने चैनल स्टडी विद प्रभाकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट तीसरा देखेंगे। हम लोगों ने दो वीडियो में दो पार्ट कवर कर लिया गया है और दो चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के दो टॉपिक, एक यूनिट डिजिट और दूसरा शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ये हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आज हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता। अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा जाता है तो हो सकता है इन चारों से ना पूछा जाए, लेकिन इससे जरूर पूछा जाता है। डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। इन इन पांचों टॉपिक में से सबसे इम्पोर्टेंट स्थान रखता है इसको, इसलिए हम इसको दो वीडियो में कवर करेंगे। आज मेरा पहला वीडियो है इसका। इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसका नियम जानेंगे डिविजिबिलिटी का। आज हम लोग नियम जानेंगे, कल इस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हैं वो कराएंगे आपसे। तो आज हम केवल नियम और नियम जानेंगे। इसको एक कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा। सबसे पहले जो नियम बता रहा हूँ उसको ध्यान से उतार लीजिएगा। कल हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, तब देखिएगा कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग दो का नियम देखेंगे। दो का नियम क्या होता है, आखिरी अंक कट जाए। किससे कट जाए, यानी दो का नियम है तो दो से कट जाए, है ना। आखिरी अंक यानी मैंने एक संख्या लिख दी, मान लीजिए मैंने संख्या लिख दी 2, 9, 3, 4, 6, 7, 8, है ना। ये संख्या लिख दी मैंने। इस संख्या में क्या कह रहा है रूल इसका, आखिरी अंक कट जाए यानी दो से। तो दो संख्या 8 है, तो ये अगर पूछी जाए ये संख्या किससे विभाज्य है, दो से विभाज्य है। ये संख्या दो से विभाज्य है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक संख्या दे देगा, ये पूछ ले एक संख्या दो से विभाज्य है, तो आप लोग देखेंगे दो से विभाज्य है कि नहीं। तो ये आखिरी संख्या दो से कट जाती है, तो मान लीजिए ये दो से विभाज्य है। आगे हम लोगों को नहीं देखना, चाहे जितनी बड़ी संख्या दे हो। इसका रूल इसीलिए पढ़ते हैं कि इसके शॉर्ट ट्रिक से जल्दी हो जाए। तो यानी 8 कट जाएगा दो से, तो ये दो से विभाज्य है ये संख्या। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि दूसरा नियम देखते हैं। दो का नियम हम लोगों ने देख लिया, इसको कॉपी में उतारते चलिएगा दोस्तों। चार का नियम देखेंगे तो इसमें क्या करना है, बस वही आखिरी दो अंक ले लेना है ना। इसमें आखिरी अंक कट जाता था, इसमें आखिरी दो अंक, लेकिन किससे, चार के नियम में है तो चार से। यानी संख्या मैंने लिख दी 4, 8, 2, 4, 6, 1, 6। अब मान लीजिए आखिरी दो संख्या कटनी चाहिए, यानी चार से, तो 4 चौक 16। इतनी बड़ी संख्या चार से विभाज्य है ना। ये चार का नियम हो गया। आठ का नियम कॉपी लीजिएगा, उतारिएगा तभी समझ में आएगा, एक दो बार देखिएगा। आठ का नियम आखिरी तीन अंक, यानी कि 2, 4, 6, 8, 5, 1, 2। आखिरी तीन अंक अगर आठ से कट रहे हो तो मान लीजिए संख्या विभाज्य है। आठ का नियम यही होता है। तब चलिए देखते हैं। 8 छक 48, 51 हो गया, हासिल कितनी आई 3, 32 हो गया, 8 चौक 32, यानी आठ आठ से सीधा सीधा 64 बार में 512 कट जा रहे हैं। आखिरी तीन अंक कट रहा है, यानी कि 8 का रूल हो गया, आखिरी तीन अंक कट जाए। 16 का नियम आखिरी चार अंक ले लेते हैं, चलिए 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 1, 6। आखिरी चार अंक अगर कट जाए तो मान लीजिए वो 16 का नियम होता है, आखिरी चार अंक, है ना। अब आखिरी, अब ये किसका किसका नियम हम लोगों ने देख लिया, दो का, चार का, आठ का, 16 का, है ना। इसमें क्या, दो का नियम क्या होता है, आखिरी अंक कट जाए दो से। चार का नियम आखिरी दो अंक चार से कट जाए। आठ का नियम आखिरी तीन अंक आठ से कट जाए। 16 का नियम आखिरी चार अंक कट जाए। और तीन का नियम और नौ का नियम बिल्कुल एक जैसा है, इसीलिए मैंने साथ में लिख रखा है। तीन का नौ का नियम क्या है, मान लीजिए मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 9, 7। थ्री का नियम क्या लिखा है, मैंने लिखा अंकों को जोड़कर तीन से कट जाए, यानी इन अंकों को जोड़ लो और वो संख्या तीन से कट जाती है तो उसे ही तीन का नियम कहते हैं। तो चलो इसको जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, और 6 12, और 8 20, और 9 29, 29 और 7 29, 31, और 6 36। तो 36 क्या तीन से कट रही है, हाँ दोस्तों, 3 से 12 बार में 3 बरे हम 36, है ना। तो ये 3 से विभाज्य है। ऐसे ही 9 का नियम होता है। तो मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 9, 7, 6, 2, 4, 3।
9 का नियम बिल्कुल सहमत, इसको भी ऐसे जोड़ना है। 9 7 16 6 22 2 24 4 28 3 31, तो 31 9 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए संख्या मुझे बदलनी पड़ेगी, ये 9 से नहीं विभाज्य है। तो 31 में क्या जोड़े ऐसा कि 9 से कट जाए। 9 9 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36, है ना। तो 36 किसी न किसी तरीके से संख्या में लाना पड़ेगा, वही 9 से कटेगी। तो 9 7 16 6 22 2 24 4 28 और 8 लिख देंगे यहाँ पर, 28 8 36, यानी 9 से विभाज्य हो गई है। आखिरी 5 और 10 का नियम बिल्कुल एक जैसा है। 5 और 10 का नियम बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए मैंने 7 लिख रखा है। आखिर में क्या आना चाहिए, 2 4 6 0 5, है। आखिरी में 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो 5 का नियम उसे कहते हैं। और 10 का नियम आखिर में 0 या आखिर में 10 आ जाए। 11 का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, इसी नियम से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने अभी बोला, इन सब चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनता है तो डिविजिबिलिटी में बनता है, और डिविजिबिलिटी में से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस नियम पे बनता है तो 11 के नियम पे बनता है। 11 का नियम थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है, इसीलिए क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 11 के नियम में क्या लिख रखा है मैंने, सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो या फिर 11 का गुणज हो। यानी कि क्या मतलब है इसका, चलिए देखते हैं एक संख्या के माध्यम से। 2 4 6 7 6 4 3, यानी कि सम एवं विषम स्थान, यानी कि ये सम होगा तो ये विषम होगा, फिर ये सम होगा तो ये विषम होगा, यानी एक संख्या को छोड़कर, एक एक संख्या को छोड़कर। तो यानी पहले इसको जोड़ेंगे, सम स्थानों को हम जोड़ लेते हैं। चलिए पहले विषम स्थानों को जोड़ लेते हैं। 2 6 12 6 18 और 3 21, यानी कि विषम स्थानों को जोड़ा तो कितना आया 21। अब इसको सम स्थानों को जोड़ लेते हैं। 7 4 11 और 4 15, यानी 15 आया। हमारा रूल क्या है, या तो बराबर आना चाहिए या तो 11 को गुणा जाना चाहिए। 11 का गुणज का क्या मतलब है, या तो 11 आ जाए, 11 का नाम 11 या 11 दूनी 22 या 11 33 या 11 चौक 44, यानी कि 11 का गुणज है या फिर बराबर है। तो यह ना तो बराबर है ना तो 11 का गुणज है, तो इसलिए संख्या ये 11 से नहीं विभाज्य है। चलिए एक संख्या लेते हैं जो 11 से विभाज्य हो, इसी संख्या को हम चेंज कर देते हैं। चलिए 6 2 8 6 14 3 17, है ना। एक एक संख्या को छोड़ कर लेना है, यानी पहले विषम स्थानों को जोड़ लीजिए या पहले सम को स्थानों दोनों दोनों ही जोड़ना है। 6 2 8 6 14 3 17, 4 7 11 और 7 18, यानी एक हमको कम करना है, 17, यानी ये बराबर होगा। सम और विषम दोनों जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। 6 2 8 6 14 3 17, और इधर 4 7 11 और 7 18, यानी कि यहाँ पर एक संख्या और मुझे बढ़ानी पड़ेगी, 4, और इधर 8 ही रहना चाहिए था। चलिए एक बार फिर से ले लेते हैं। 2 4 6 7 6 8 4, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, यानी विषम स्थानों को जोड़ा तो कितना आया 18। सम स्थानों को जोड़ लेते हैं, 7 4 11 और 7 18, ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभाज्य है, तो ये 11 का नियम है। कल हम इस सम नियम पे क्वेश्चन भी करेंगे। लास्ट का नियम देख लेते हैं दोस्तों, 6 का नियम, जो कि बहुत ही आसान है। 2 का नियम और 3 का नियम जो कट जाए उसी को कहते हैं 6 का। 2 होता है 6 होता है, यानी 6 का नियम वही होगा जो जो 2 और 3 का नियम फॉलो करता हो, यानी अंकों को जोड़कर 3 से कट जाए या फिर आखिरी अंक कट जाए, तो उसी के नियम 6 का नियम उसी को कहते हैं जो या 2 और 3 दोनों से कट जाए। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने नियम देखा है, और कल इस पे क्वेश्चन करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं जिस एग्जाम में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक ही वीडियो में दोनों देखते तो कंफ्यूजन हो जाता। आज आप लोगों को काम क्या है, बस इस नियम जो मैंने पढ़ाया है इसको 1 से 2 बार संख्या से आप लोगों को ट्राई करना है, और उसके बाद कल इस पर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।